नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक राज सेन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक यूनिक अगरबत्ती बिजनेस के बारे में। मतलब अगरबत्ती बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, उसमें यूनिक क्या कर सकते हैं आज हम ये सीखेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे सूखे फूलों से किस प्रकार से हम हमारी अगरबत्ती, हमारी धूप बत्ती और हमारी हवन सामग्री बनाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं मंदिरों में कितने सारे फूल चढ़ते हैं, है ना। हम लोग भगवान को कितने सारे फूल अर्पित करते हैं, कितना सारा, उसके बाद में वो वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। उसी वेस्ट मटेरियल को हम किस प्रकार से काम में ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम हमारी जब अगरबत्ती या धूप बत्ती या हवन बनाते हैं सांब्रानी कप, उसमें हम वुड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या तो चारकोल पाउडर का। अब लेकिन इसके ऑप्शन के रूप में क्यों ना हम वेस्ट मटेरियल को, इस पाउडर को की जगह इस पाउडर का इस्तेमाल कर लें। बात तो एक ही है ना। वुड पाउडर क्या है, किसी लकड़ी का बुरादा ही है, और ये जो फूलों से बना हुआ बुरादा रहेगा ये तो और अच्छा रहेगा। आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पर मंदिर होंगे, लेकिन मंदिर थोड़े बड़े स्केल पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नगर पालिका निगम में कोई बड़ा मंदिर, तहसील से रिलेटेड कोई बड़ा मंदिर, या फिर जिला लेवल पर कोई बड़ा मंदिर। छोटे छोटे गांवों के मंदिर या कॉलोनी के मंदिर से इतना फूल इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, है ना। इतने सारे हमें फूल कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आसपास के कम से कम 10-15 मंदिरों में पुजारियों से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कांटेक्ट करना होगा हमें पुजारियों से, या फिर नगर पालिका निगम या शासन के अंडर में कोई मंदिर काम कर रहा है तो हमें उस से रिलेटेड नगर पालिका निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क करना पड़ेगा, जो हमें ये परमिशन देगी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट आप ले जा सकते हैं। क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता था, ये जो नदी में जाता था या पानी में मिलता था, इससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता था। अब एक तो कहीं ना कहीं हम समाज के हित में ये भी काम कर रहे हैं, और क्योंकि वेस्ट प्रोसेसिंग पर आजकल ध्यान भी सरकार का पूरा है कि किस प्रकार से हम वेस्ट प्रोसेसिंग कर सकें, और उसमें तो हमें और ज़्यादा लाइसेंसिंग और लाइसेंस से रिलेटेड, और हमें जो केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है या राज्य सरकार से जो सब्सिडी मिलती है वो भी ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हम वेस्ट का उपयोग कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। तो है ना, बहुत गजब का आइडिया। देखिए, शुरू करते हैं किस प्रकार से हमें इस बिजनेस को शुरू करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम सूखे फूलों की व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे कि मैं जहां पर रहता हूं वहां पर आसपास कई मंदिर हैं। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूं, यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे और भी मंदिर है, काल भैरव मंदिर है। इसके साथ में ही इतना उज्जैन तो हमारा मंदिरों का गढ़ है। आप कभी आएंगे, विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जितने मंदिर है शायद ही कहीं पर होंगे। तो इतना सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट सूखे फूल निकलते हैं, उनको अगर उपयोग किया जाए तो भारी स्केल पर अगरबत्ती का उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें रॉ मटेरियल जो है ना, चारकोल पाउडर की भी आवश्यकता नहीं है और वुड पाउडर की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर भी आप शुरू नहीं करते तो छोटे लेवल पर भी आप इसको शुरू कर सकते हैं और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जहाँ पर मंदिर हैं, कम से कम 8-10 मंदिरों से हम फूलों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परेशानी क्या होगी पता है आपको, सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पर फूल हमें मिक्स रूप में मिलेंगे। अब इन मिक्स फूलों को हमें सबसे पहले 3-4 लेबरों की मदद से, है ना, उनकी छटनी करवाना है। जैसे कि गुलाब के फूल अलग, गेंदा जो है उसके फूल अलग, चमेली या जास्मिन का फूल है तो उसके अलग, या जो भी हमारे पास में फूल पत्ते वगैरह आ रहे हैं, उसके साथ में फूल के साथ में पत्ते भी आ रहे हैं तो उनको भी अलग करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये जो वेस्ट है, वेस्ट जो फूल हैं, इनको हमें अच्छे से धूप में सुखाना है। इन फूलों को अच्छे से सुखा लीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो इनको, एक मशीन आती है पर्वलाइजर मशीन, ठीक है, उस मशीन में इसका हमें पाउडर करना है। छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। उस मशीन में इसको, इन सूखे फूलों को पीस करके अच्छे से बारीक कर लेना है। ये क्या हो गया, कैसे करना है, वुड पाउडर जैसा, चारकोल पाउडर जैसा इसको पीसना है हमें। तो ये क्या हो गया, किस चीज की जगह ले ली पता है आपको, इसने जगह ले ली हमारी चारकोल पाउडर की और वुड पाउडर की। दोनों का काम हमने यहां से खत्म कर दिया। और ये कैसे प्राप्त हो गया हमें, फ्री, ये हमें फ्री मिल गया, है ना। वेस्ट प्रोडक्ट था, उसको हम रिसाइकलिंग कर दी और एक नया रॉ मटेरियल तैयार कर दिया। अब समझिए, इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इतना ज्यादा क्वालिटी वाला रहेगा, इतना ज्यादा शानदार प्रोडक्ट रहेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी जब हम मार्केटिंग और पैकेजिंग करेंगे, उसका एक मैं यूनिक सा एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि किस प्रकार से हम इसकी मार्केटिंग करेंगे और इसका रेट भी हमें नॉर्मल जो अगरबत्ती है या धूप बत्ती है या हवन सामग्री है उससे कई गुना ज्यादा मिल सकेगा रिटर्न इसका।
ठीक है, तो देखिए अब हम प्रोसेस के बारे में ही बात करते हैं, इसके बाद में मैं उस वीडियो पर आऊंगा। तो इस प्रकार से जब सूखे फूलों को हम छटनी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग फूलों की हम छटनी करके जब उनका पेस्ट बनाते हैं पर्वलाइजेशन मशीन के द्वारा, उसके बाद में उसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। और वही हमारी जो प्रोसेस है ना, जो आप पिछला वीडियो देखिए अगरबत्ती हम किस प्रकार से बनाते हैं, जब हमें वुड पाउडर मिल जाता है तो किस प्रकार से T1 पाउडर मान लीजिए उसको, और हमारी जो व्हाइट अगरबत्ती प्रीमिक्स फार्मूला मैंने बताया है उस प्रकार से उसमें जोश पाउडर आप दूसरे प्रोडक्ट ऐड करके उसमें आप अगरबत्ती बना सकते हैं। बम्बू स्टिक की आवश्यकता लगेगी हमें, और अगरबत्ती मशीन के द्वारा आप अगरबत्ती निकालिए इसकी सूखे फूलों के पाउडर की। अब यूनिक क्या होगा पता है आपको, इसमें सबसे ज्यादा यूनिक ये होगा जब हम चारकोल पाउडर से अगरबत्ती निकालते हैं तो उसमें चारकोल की स्मेल आती है, हल्की हल्की सी तो आएगी, कितना ही अच्छा हम परफ्यूमिंग कर दें उसमें एक चारकोल की गंध आएगी। प्योर परफ्यूम की तो कभी स्मेल आ ही नहीं सकती सर, प्योर आपको कभी परफ्यूम की स्मेल नहीं आएगी, कितने अच्छा से अच्छा परफ्यूम ले लो। ब्रांडेड कंपनी का भी आप नोट करेंगे, एक समय पर आप उस चारकोल को या वुड पाउडर को भी या T1 पाउडर को भी आप नोट कर पाएंगे। लेकिन जब सूखे फूलों की जो खुशबू, उसमें ऑलरेडी एड तो खुशबू ही है ना, फ्रेग्रेंस ही है। फूल कौन सा होगा, गुलाब का होगा, गेंदे का हो गया तो उसमें तो वही खुशबू रहेगी। और जब बनेगी तो उसमें बारीक बारीक छिद्र रहेंगे, अगरबत्ती बनने के बाद में क्या होगा, बारीक बारीक छिद्र रहेंगे, और जब वो हम डीप करेंगे तो परफ्यूम इतना शानदार ऑब्जर्व करेगा और इतनी ज्यादा स्प्रेडिंग रहेगी उसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब वो अगरबत्ती जलती है ना तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार होता है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, कि उसमें मजे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अगरबत्ती तैयार कर सकते हैं। धूप बत्ती मशीन की सहायता से सूखे फूलों से बने हुए पाउडर की ही मदद से हम धूप बत्ती बना सकते हैं, और यही प्रीमिक्स का हम लोग सांबरानी कप भी बना सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल टाइप का एक मसाला तैयार होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रीमिक्स तैयार होता है जो कि बहुत शानदार क्वालिटी का रहता है। तो 2024 में इस प्रकार से भी हम अगरबत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी सूखे फूलों से, वेस्ट प्रोडक्ट से। इसमें आपको लोन भी बहुत आसानी से मिलेगा, इसमें आपको लाइसेंस भी बहुत आसानी से मिलेगा, और ब्रांडिंग बहुत शानदार होगी। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम 6-7 लाख रुपए से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपको कम से कम 2000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, और कम से कम लेबर 7-8 लेबर तो इसमें लग ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी अगरबत्ती बिजनेस कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप लोग शुरू करिए, क्योंकि रॉ मटेरियल का खर्च तो हमने जीरो कर दिया। तो ये हो गया ना, जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू। जो पूंजी लग रही है वो तो हमारी मशीनरी सेटअप पर लग रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सूखे फूलों से किस प्रकार से अगरबत्ती, धूप बत्ती और हवन सामग्री बने, आज हमने इस बारे में बात करी। इस प्रकार के अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आगे इसके डिटेल वीडियो बनाऊंगा।